हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे से रहेंगे। ये एक लाइव सेशन है और इसमें कोई कट पिट नहीं किया गया है। ये वीडियो लंबा हो सकता है और बहुत छोटे टॉपिक को बड़ा में करके बताया जाए, क्योंकि इसमें समझाना होता है हमें। ठीक है, 1 to 1 डिस्कशन रहती है, तो हो सकता है आप अगर नए हैं तो आपको बोरिंग होए, तो डोंट वरी। आप जो भी ये टॉपिक है, ये विंडोज सर्वर रिलेटेड हम सेशन शुरू किए हैं लाइव में, तो इसका हमने प्लेलिस्ट इस चैनल पे बना रखे हैं, हार्डवेयर नेटवर्किंग जोन यूट्यूब चैनल पे बना रखे हैं। और वहाँ पे आप हार्डवेयर, नेटवर्क प्लस, विंडोज सर्वर, लिनक्स सर्वर, सारा प्लेलिस्ट बना हुआ है। वहाँ पे आप सारे ट्यूटोरियल को देख सकते हैं। ये सारे ट्यूटोरियल आपको वहाँ मिलेगा और वहाँ पे कोई इंटरप्शन नहीं रहेगा, डायरेक्ट मेरा एक्सप्लेनेशन रहेगा और फास्ट रहेगा। ये सेशन जो लोग भी अटेंड करते हैं हमारे साथ, उन लोगों के लिए बेटर रहता है। वो लोग रिपीट कर सकते हैं, या जिसका मिक्स होता है वो अपने स्पेस के अकॉर्डिंग, अपने स्पीड के अकॉर्डिंग अपना देख सकते हैं, राइट। तो चलिए सेशन को शुरू करते हैं। व्हाट इज आवर सिनेरियो, व्हाट इज आवर एजेंडा टुडे? सिंपल, वेरी सिंपल स्टफ वी आर गोइंग टू डू। सेम what we were about to do yesterday, we could not, right, due to network issue। तो उसी को आज हम लोगों को करना है। दो पीसी हमारे पास है, PC1 एंड PC2, सेम सिनेरियो। और आज मैं इसका लैब दिखा के ही रहूंगा आपको। ये दो पीसी है और सेम स्टफ वी नीड टू डू इट हियर, PC1 एंड दिस इज PC2। सो computer name also I gave PC1 and work group name as work group। IP address I am going to give here, IP address का मैंने वीडियो शेयर किया था आप लोगों को, सभी लोगों ने देखा है क्या? that I am going to 20.0.0.1 और सबनेट मार्क्स 255.0.0.0, राइट। ये सिनेरियो होना है। राइट, ये सिनेरियो है। यहाँ पर हम एक फोल्डर बनाएंगे, उस फोल्डर का नाम होने वाला है PC1 डेटा, और यहाँ पे रहेगा PC2 डाटा, राइट। और हमें करना क्या है, ये इस डेटा फोल्डर को हम इस कंप्यूटर में एक्सेस करेंगे और इस डेटा फोल्डर को हम इस कंप्यूटर में एक्सेस करेंगे। तो ये हमारा सिनेरियो होने वाला है, ठीक है। इसी स्टफ को हम लोग करने जा रहे हैं आज। तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, ठीक है। और इसकी कम्युनिकेशन जो होगी, अब यहाँ फिजिकल तो हम कनेक्टिविटी करने नहीं जा रहे हैं, ये सभी कुछ हम एक वर्चुअल मशीन में करेंगे। मतलब हमारे लैपटॉप में मैं एक VMware वर्क स्टेशन हमने इंस्टॉल किया। आप लोग VMware वर्क स्टेशन जान चुके हैं। VMware वर्क स्टेशन क्या होता है? एक वर्चुअलाइजेशन प्लेटफॉर्म होता है जहाँ पर हम मल्टीपल वर्चुअल मशीन बना सकते हैं, जो कि हमारे फिजिकल मशीन से रिसोर्सेज डिवाइड होता है, राइट। सो VMware workstation is a virtualization platform where you can create multiple virtual machine. The resources will be divided from the physical resources, right, like hard disk drive, RAM and processor as well. All hardware resources will be divided from physical machine, राइट। तो जैसे हमारे लैपटॉप में 16 GB का रैम है, तो उसी में से ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। मैंने 4 GB दोनों मशीन को दे रखा है, ठीक है। तो ये है सिनेरियो और इस स्टफ को हम करने जा रहे हैं। तो यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है? सब लोग हैं ना? यस सर। हाँ, कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक? नहीं ना? नो सर। ओके। कल मैंने कुछ शॉर्टकट कमांड दिया था, वो क्या आप लोगों ने लिखा था कि वो भी विजिबल नहीं था? इनफैक्ट बहुत सारे शॉर्टकट जो एक टेक्निकल पर्सन को यूज़ करना है, उसका मैं एक ट्यूटोरियल वीडियो बनाने वाला हूँ, और किसी एक चैनल पे मैं उसको डालूंगा, हार्डवेयर नेटवर्किंग जोन पे मैं वो करूँगा, ठीक है। चलिए, इस सिनेरियो को मैं करके दिखाने जा रहा हूँ।
और अभी हमारे पास 2 वर्चुअल मशीन है। मैं चलता हूँ लैब पे अपने और यहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगा। देखिए ये VMware वर्क स्टेशन हमारा है। VMware वर्क स्टेशन मैंने ओपन कर लिया और यहाँ पे आप देख सकते हैं PC1 एंड PC2 2 वर्चुअल मशीन है। दोनों मशीन को मैं टर्न ऑन करने जा रहा हूँ। तो यहाँ से जस्ट मैंने PC1 को पावर ऑन कर दिया और सेम टाइम में PC2 को भी पावर ऑन कर रहा हूँ। किसी को कोई डाउट रहेगा तो आप इंटरप्ट कर सकते हैं, हमें प्रॉब्लम नहीं है। इसको मैं फुल स्क्रीन करूँगा। यहाँ पे देखिए अभी मैं जस्ट दिखाने के लिए मैंने किया, देखिए PC1 एंड PC2 और मैं इसको फुल स्क्रीन करने जा रहा हूँ। तो फिर आपको लगेगा ये रियल फिजिकल मशीन है। यहाँ देखिए दिस इज़ PC1 एंड दिस इज PC2। ओके, तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे इसका पासवर्ड कंप्यूटर नेम मैंने दे रखा है। हाउ टू चेक कंप्यूटर नेम, कोई बता देगा जल्दी से कमांड के द्वारा? हाउ टू चेक कंप्यूटर नेम? होस्ट नेम। CMD and होस्ट नेम। yes, host name PC1, right? और Yes. PC2 here also CMD host name PC2, right? तो ये सिनेरियो है। अब how to check IP address? How to check IP address? Whether IP address we have? IP हाँ, IP config. IP config /all. very good. IP config, even IP config you just simply you give. So IP is there now. IP is there. So can you tell me whether this IP we have assigned or this IP automatically getting from DHCP? It is automatically DHCP assigned. How did you know? Sir, if we are assigned means subnet mask will change. Subnet marks will change. Means near to one network host will increment, decrement host and network ID. Okay, network ID. No, if I give, suppose okay, network ID you are saying. Okay, good. And subnet mark, in case of subnet marks, even if I give class C IP, that will be same like what you are seeing here. Okay, so subnet marks will not impact, network ID will impact. Okay, fine. Gateway. Yes, you are right. Yes, exactly. So you can see here, this IP is getting from my ISP. Okay, what internet connection I take. Okay, so just you can go and change the IP. We want to give static IP. Okay, so if you are using, suppose if you are using automatic IP like DHCP IP, this IP, while using this IP, can you communicate both PC or not? Can you communicate both PC or not? I am not assigning static IP. IP config, right? Here also same range. So can you tell me now this both PC I have not assigned IP? You can see how to get network. I want to assign IP. What is the command? ncpa.cpl. so you will get your this interface, and here you can check properties and TCP IP version 4, right? And here I have not assigned IP. You can see, right? IP getting obtain IP automatically, right? So my question is, my doubt is what, whether now these two computer will able to communicate or not, and I want to share, suppose. Yes, sir, communicating. It will communicate. Yes, See, sir, in the same network, both PCs same network. I will create a folder. The folder name will be PC1 data here. Okay, and inside the folder I will store some file. I'll make one more folder, image, a direct tag, data 1, as well as here I will do. Okay, the same stuff I am going to do here, PC2 data, right?
right? So in both computer I made a folder, right? I created a folder and PC1 data and PC2 data, and I want to share this. Okay, before sharing we'll check whether it's communicating or not. So what is the IP for PC1 right now? You can see 192.168.43.130 for this PC1, and let's go to the PC2, 192.168.43.128. okay, so 130 to 128 whether is communicating or not, let me check. So how can you check? Ping, by using ping command. Ping 192.168.43.130, right? For PC1 I am talking about. No, Nagraj is not communicating. It's timeout. Okay. Need to share. And now you can check from PC1 to PC2. Ping 192.168 43.130. No, that will be 128, right? Yes. This PC is communicating. From PC1 to PC2 is communicating, right? But from PC2 to PC1 is not communicating. What could be the issue? Okay. Need to share network sharing. Need to do. Network sharing means Advanced option sharing. No. Sharing folder. No. If communication will not happen, then sharing will not work, dear. Without network, without communication, how can you share? How can you access? Not possible. But See, one PC is getting ping response. see here, firewall. You just turn on the firewall. Turn off the firewall, and let's check now. This is a window firewall, okay? In both computers, go and turn off. And then you check from here to there is communicating, and again here, yes, is communicating, you can see. Okay, firewall what does actually? Firewall, it's a block the IP incoming, okay? Because if you don't have, if you don't see, firewall means what, you know? Firewall, until you configure yourself, it won't work. If you want to use your network high level security, you have to configure firewall. So you need to configure. Until you configure, firewall will interrupt your network. Okay, so this is the हेलो problem. सर हाँ सर फायरवॉल PC1 के आईपी को क्यों ब्लॉक कर रहा था और PC2 के आईपी को नहीं ब्लॉक करा उसने, क्यों? PC1 से PC2 में एक फायरवॉल, जो फायरवॉल में दो रोल होते हैं, ठीक है? एक ऑलरेडी ब्लॉक होगा। एक्चुअली क्या है, मैं दिखा रहा हूँ आपको। यहाँ पे जो हमारा वर्चुअलाइजेशन नेटवर्क होता है, इसमें दो चीजें होता है। एक देखिए यहाँ पे जो नेटवर्क एडाप्टर है ना, एक नेट है और एक होता है ब्रिज। अगर ये ब्रिज रहता ना तो दोनों तरफ से नहीं काम करता, ठीक है? दूसरे दिन हम किसी दिन इसको दिखा भी देंगे आपको। और अगर नेट है तो इंटरनल नेटवर्क काम कर जाता है। अभी यहाँ देखिए नेट है। अगर दोनों को आप ब्रिज कर देना, कभी अपनी मशीन में अगर आप करना इस चीज़ को, दोनों को ब्रिज करके रखना और उसके बाद आप ट्राई करना, देखना दोनों नहीं काम करेगा। दोनों साइड से आपको टर्न ऑफ करना पड़ेगा, ठीक है? तो ब्रिजिंग का है, नेट का मतलब क्या होता है? इंटरनल नेटवर्क को अंडरस्टैंड कर लेता है इंटरनेट, क्योंकि इससे फिजिकल से कोई मतलब नहीं रहता है, इंटरनली काम करता है। इसका एक कॉन्सेप्ट रहेगा, हम लोग डिस्कस कर लेंगे। अभी जो है, अभी हमारा सिनेरियो समझ में आया, दोनों मशीन के बीच में कम्युनिकेशन हो रही है, राइट? और अब क्वेश्चन है कैसे शेयर करना है, हाउ टू शेयर। पवन, हाउ टू शेयर द फोल्डर को शेयर करेंगे हम। हाँ, कैसे शेयर करेंगे बताइए? हाउ टू शेयर फोल्डर? पहले राइट क्लिक करेंगे सर इस पे। हाँ, वेरी गुड। राइट क्लिक, प्रॉपर्टीज एंड यहाँ पे आता है शेयरिंग, राइट? यस सर। अच्छा, एडवांस शेयरिंग और अच्छा, शेयरिंग में एडवांस शेयरिंग में जाएंगे और शेयर दिस फोल्डर। और नीचे परमिशन पे जाएंगे, उसके बाद अलाउ कर देंगे। ओके, गुड। अच्छा, एक चीज़ और है, शेयरिंग जब हम करते हैं ना, तो आपको कहाँ जाना है? यहाँ जाना है। और ये इसका मतलब समझते हैं कहाँ पे? जनरल में जाना है, ठीक है?
जनरल में जाने के बाद आपको क्या कर देना चाहिए, एडवांस में जाओ और इसको क्या कर देना चाहिए, एनक्रिप्ट कर देना चाहिए और कंप्रेस कर देना चाहिए। एनक्रिप्ट कर दीजिए आप, ठीक है। एनक्रिप्ट क्यों करना चाहिए, कोई बताएगा हमें? जब भी आप कोई फोल्डर या ड्राइव शेयर करिए, ठीक है, सो यू शुड एनक्रिप्ट दैट। क्यों? जब भी आप नेटवर्क यूज़ करते हैं और अगर हमने एनक्रिप्शन यूज़ कर रखा है शेयरिंग में, तो जब हम डेटा ट्रांसफ़र करते हैं एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में, अगर मिडल मैन कोई बैठा है यहाँ पर और डेटा को अगर क्या कर दिया, हैक कर लिया, नेटवर्क को हैक कर लिया, तो उसको जो भी डेटा यहाँ मिलेगा वो एनक्रिप्टेड डेटा मिलेगी, वो डेटा का मिस यूज़ नहीं कर पाएगा। डिड यू अंडरस्टैंड? तो Yes, sir. कभी भी आप जब शेयर करो आप, तो आपको क्या करना चाहिए, एनक्रिप्ट करना चाहिए। चलिए तो फिर से मैं यहाँ पे शेयर करता हूँ। प्रॉपर्टी में गया, पहले जनरल में जाओ, एडवांस में जाओ और इसको क्या कर देते हैं, एनक्रिप्ट कर देते हैं। ओके कर दिया। और फिर हम जाएंगे कहाँ पे, शेयरिंग में, एडवांस शेयरिंग में, और शेयर दिस फोल्डर, परमिशन, और यहाँ पे क्या कर देना, रीड दे दीजिए, राइट दे, मैं फुल कंट्रोल दे देता हूँ। चलिए, होना नहीं चाहिए, फुल कंट्रोल नहीं होगा, बट मैं दे देता हूँ यहाँ पे अप्लाई, ओके, अप्लाई, ओके, एनक्रिप्ट हो जाएगा। ये देखिए ये एनक्रिप्ट हो रहा है, उसको यस टू ऑल, ओके, डन हो गया, ठीक है। अच्छा, एक तरह से एनक्रिप्शन है, दोनों में अंतर देखना। और PC2 में मैं शेयर करूंगा, इनको एनक्रिप्ट नहीं करिए। ये क्विकली हो जाएगा, यहाँ टाइम नहीं लगेगा, देखिए तुरंत हो जाएगा, ठीक है। और उसको एनक्रिप्ट करने में वो टाइम लगा, पूरा उसका चेक किया हो, ठीक है। सो राइट, तो हम अब क्या करेंगे, डेटा को एक्सेस करेंगे। बताइए कहाँ से हम एक्सेस करें? PC2 का जो डाटा है, इसको मैं PC1 में करने की कोशिश करता हूँ। रन करके सर, IP रन करके कर लेंगे। एक मिनट, मैंने इसका ये चेंज कर दिया, ठीक है। एक का ये है और PC2 का ये है, तो आपको समझने में थोड़ा सा इजी रहेगा, ठीक है। तो हाँ, क्या बोले हैं बताइए पवन, क्या बोले, कैसे, हाउ टू एक्सेस? PC1 के IP को PC2 में रन कर लेंगे सर। डबल स्लैश, हाँ वेरी गुड। डबल कौन सा, बैक, ये फॉरवर्ड स्लैश, बैकवर्ड स्लैश, राइट। और क्या, और क्या, यस सर, और क्या स्लैश, हाँ, IP एड्रेस 192.168.43 डॉट, वेरी गुड, 192.168.43.128, राइट, यही है ना? यस Okay. सर। एंड यू कैन सी हियर, राइट, PC2 डाटा ये है। क्या इसके अलावा कोई और तरीका है इसके अलावा, अदर देन एनीथिंग? ncpa.cpl, No, what we'll do? Okay, NCPA, by using ncpa.cpl. yes sir. No, direct you can see here by using computer name PC2 you can, okay. Okay. कंप्यूटर नेम से भी हम एक्सेस कर सकते हैं इसको, देखिए यहाँ पे आ जाएगा ये सारा। ओके, अब हम IP को असाइन करके देखते हैं, क्लासेस को चेंज करके देखते हैं। PC1 में आ जाइए, ncpa.cpl, और अब मैं स्टैटिक IP देने जा रहा हूँ, ठीक है। आई एम गोइंग टू असाइन स्टैटिक IP। कौन सा क्लास देते हैं बताइए जल्दी? 20.0.0.1, it is PC1, right, and subnet marks will be this, DNS not required। मैंने PC1 का IP चेंज किया और लेट्स गो PC2, सेम ncpa.cpl, that is 2। कोई बताएगा कौन सा क्लास का IP है? क्लास A, B, C, D, E? क्लास A, क्लास A, वेरी गुड। व्हाट इज द रेंज ऑफ क्लास A? 1 to 126, 1 to 126 or 1 to 127? 127 is not possible, sir. Huh? Yes. 127 is One not to- possible, sir.
ओके not possible. That is loop back IP. ओके, लग रहा है वीडियो आप लोग देखे हैं, राइट? Yes, राइट sir. सर। ओके गुड। और अब हम लोग कम्युनिकेट करके देखते हैं इसको, कम्युनिकेशन हो रहा है या नहीं। पिंग 20.0.0.1 इट्स कम्युनिकेटिंग सेल्फ एंड टू, ये हो रहा है। अच्छा, हम कंप्यूटर नेम से भी कर सकते हैं, सॉरी, पिंग PC2, यस राइट। एंड इधर आ जाओ, यहाँ से IP कॉन्फ़िग चेक करेंगे तो आ जाएगा IP कॉन्फ़िग /all। ये देखिए, कल मैं डिस्कस कर रहा था, आप लोगों को बताने की कोशिश कर रहा था IP वर्जन 4 एंड IP वर्जन 6, राइट? चलिए अभी नहीं, अभी हम IP एड्रेस में नहीं घुमाएंगे आपको, छोड़ो। तो पिंग में यहाँ पे पिंग 20.0.0.1 ये हो रहा है एंड PC1 हो रहा है। कम्युनिकेशन इज डन, राइट? और उसके बाद क्या है? उसके बाद आप क्या कर सकते हो? शेयर कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं कहीं का कहीं, कुछ भी। अब PC2 में है, मैं PC1 से डेटा एक्सेस करनी है तो रन में गए और / और PC डन, राइट? आ गया यहाँ पे डेटा। इसको आप कॉपी करना चाहें तो आप कुछ भी यहाँ से कॉपी कर सकते हैं, इधर पेस्ट कर लीजिए, आ जाएगा। अच्छा, एनक्रिप्ट हमने कर रखा ना वहाँ पे, आई थिंक परमिशन ऑन नहीं है। अच्छा ये बताइए नागराज, कैन यू टेल मी, ये जो मैं बार बार जाके दे रहा हूँ ना, यू नो हाउ टू मैप द ड्राइव और फोल्डर, किसी को आइडिया है? सर मैपिंग के लिए माई पीसी की प्रॉपर्टीज में जाके कर सकते हैं। अच्छा, और तो उससे क्या होगा, फायदा क्या होगा, एडवांटेज क्या है अगर हम मैपिंग करने का? हाँ, एक तो हम उसका ड्राइव डेटा वगैरह जैसे चेंज कर सकते हैं, या फिर कई बार हम लोग जैसे फॉर्मेट वगैरह करते हैं तो भी उसमें हम लोग मैपिंग के थ्रू जा करके उसको कर सकते हैं। सुपर सुपर सुपर, वेरी गुड आंसर, ये आंसर आपका सही है, ठीक है। जैसे मैपिंग से क्या होगा, अब जैसे मैं बार बार, जैसे मैं एक फोल्डर यहाँ पे शेयर किया, राइट, PC2 डाटा, और इसको मैं PC1 में, अगर हमें जब भी उस डेटा को चाहिए, हम क्या कर रहे हैं, बार बार आपको रन में जाना है, राइट, और रन में जाने के बाद आपको कमांड देना है, चाहे //PC2 या तो / उसका IP। हम चाहते हैं ऐसा कुछ ना हो, मैं नॉर्मली जैसे अपना माई कंप्यूटर ओपन करता हूँ और यहाँ पे जैसे हमें C ड्राइव और डॉक्यूमेंट वगैरह मिल जाता है, वैसे मैं चाहता हूँ जो भी ये है ना PC2, उसमें उसका डेटा यहाँ पे आ जाए, एक ड्राइव जैसे बन के आ जाए, राइट ना, और जो भी चेंजेस वहाँ पे होगा वो चेंजेस इस हमारे ड्राइव में रहेगा। तो इसके लिए हम लोग मैप करते हैं ड्राइव को, ठीक है। ये देखिए, जैसे माई कंप्यूटर ओपन करूँगा, यहाँ पे एक ड्राइव लेटर नेटवर्क ड्राइव बन के आ जाएगा, और उसमें जो भी आप अपडेट करेंगे यहाँ पर अपडेट रहता रहेगा। सबसे बड़ा एडवांटेज है, अगर पीसी आपने फॉर्मेट किया तभी वो नेटवर्क ड्राइव रहता है, ठीक है। तो ये इसका एडवांटेज है, और इसका मैं इसको मैं करके नहीं दिखाने जा रहा हूँ, इसका मैं वीडियो आपको आज मैं शेयर करूँगा सेम ग्रुप में जो मैं वीडियो शेयर कर रहा हूँ उसको आप लोग देखते हैं, सही में सभी लोग देखते हैं क्या? यस सर। और समझ में आ जाता है सर? बहुत बढ़िया से, वेरी गुड। और तो इसका मैं नेटवर्क को कैसे मैप करना है, बहुत सिंपल तरीके से, सेम यही एग्जांपल, आई थिंक यही आईपी लेके, यही एग्जांपल लेके मैंने बताया हुआ उसमें, ठीक है। आप लोग उसको देखेंगे, राइट। और अभी मैं थोड़ा सा डिस्कस करना चाह रहा हूँ इस वर्क ग्रुप नेटवर्क के द्वारा कि आईपी एड्रेसिंग में कुछ डाउट है जिसको मैं आपका शार्ट आउट करना चाह रहा हूँ, क्योंकि हमेशा ये ज़रूरत पड़ेगा, क्योंकि अब वर्क ग्रुप में हमेशा नहीं रहेंगे। अब नेक्स्ट सेशन ऑनवर्ड्स हम लोग सर्वर में आ जाएंगे, ठीक है, क्लाइंट सर्वर डोमेन में, क्लाइंट सर्वर एंड डोमेन एंड क्लाइंट, ये सब में आ जाएंगे। इसमें प्रॉब्लम किसी को हो रहा है क्या? जो वर्क ग्रुप लेवल नेटवर्क, इस नेटवर्क को हम क्या बोल रहे हैं, जो हम लोग अभी तक किए हैं इसको क्या बोल रहे हैं, वर्क ग्रुप नेटवर्क बोल रहे हैं, ठीक है। जिसमें हम लोगों ने क्या किया,
2 कंप्यूटर या 3 कंप्यूटर या जितने भी कंप्यूटर हों, इनको हम क्या कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए अभी तो मैंने एग्जांपल लिया था कितना, 2 कंप्यूटर का, केवल PC1 एंड PC2 करके ऐसे 2 कंप्यूटर का एग्जांपल लिया। अगर मान लीजिए ऐसे ही ढेर सारे कंप्यूटर हैं, ठीक है, तो इनके बीच कैसे कम्युनिकेशन करानी है, कैसे डेटा की शेयरिंग करनी है, ये चीज़ हम लोग जाने। इसी नेटवर्क को हम क्या बोलते हैं, वर्क ग्रुप नेटवर्क बोलते हैं। ये वर्क ग्रुप नेटवर्क है। आप देखें यहाँ पे कोई कंट्रोलिंग पावर नहीं था, कोई सेंट्रलाइज सर्वर नहीं था। आप यहाँ से यहाँ एक्सेस कर सकते थे, यहाँ से यहाँ एक्सेस कर सकते थे, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं था, राइट। इसी प्रकार एक कंप्यूटर और अगर हमारे पास है तो उसको भी हम इस नेटवर्क में ऐड कर सकते हैं ऐसे, ठीक है। उसके लिए होगा क्या है, एक्चुअली सिनेरियो क्या होगा, उसके लिए बस हमारे पास, सॉरी इसको मैं रिवर्स कर ले रहा हूँ। उसके लिए मेरे पास क्या होना चाहिए, एक नेटवर्क डिवाइस होगा जिसे हम स्विच बोलते हैं, मान लीजिए। तो यहाँ से कनेक्ट कर देंगे, यहाँ से ये। अगर आपके पास कोई प्रिंटर है तो आप प्रिंटर किसी भी कंप्यूटर में लगा लीजिए और उस प्रिंटर को आप शेयर कर लीजिए, तो वो भी, उसको भी आप कहीं से भी एक्सेस कर लेंगे, राइट। प्रिंटर किसी भी कंप्यूटर में कनेक्टेड रहेगा। तो इस तरह के नेटवर्क को हम क्या बोलते हैं, वर्क ग्रुप नेटवर्क बोलते हैं। लॉजिकली ग्रुपिंग ऑल कंप्यूटर्स इन डिसेंट्रलाइज नेटवर्क, इसको हम डिसेंट्रलाइज नेटवर्क बोलते हैं। यहाँ पे कोई सर्वर नहीं है, कोई सेंट्रलाइज कंट्रोल नहीं है, इसलिए इस तरह के नेटवर्क को हम डिसेंट्रलाइज नेटवर्क बोलते हैं, वर्क ग्रुप नेटवर्क बोलते हैं, पीयर टू पीयर नेटवर्क बोलते हैं, कई सारे नाम है। तो नॉर्मल किसी ऑफिस में या हाउस नेटवर्क अगर हम बनाते हैं, पर्सनल एरिया नेटवर्क जो होता है, इनफैक्ट वो हम लोग यही यूज़ करते हैं, वर्क ग्रुप। बट ऑफिस में अगर आप देखेंगे किसी कंपनी में, एनवायरनमेंट में, तो वहाँ डोमेन रहता है, बिना डोमेन के काम नहीं होता है। तो उसके बारे में हम लोग नेक्स्ट सेशन से शुरू करेंगे, सर्वर के बारे में, ठीक है। और अब हम आपसे ये पूछते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा मैं ये जानकारी लेना चाहते हैं आपसे कि क्या इस वर्क ग्रुप नेटवर्क में हमारा ये विंडो जो है ये अलग अलग हो सकता कि एक ही विंडो मैंडेटरी है। जैसे हमने विंडो 7 यहाँ पे डाला, ये भी विंडो 7 ही होना है, ये भी विंडो 7, क्या मैंडेटरी है तीनों में विंडो 7 ही रहेगा, या अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम भी ले लेगा? अलग अलग भी ले सकता है। अलग अलग मतलब क्या क्या बताइए, विंडो 7, विंडो 10, विंडो 11 चलेगा? हाँ यस सर, चलेगा। ओके, और क्या विंडो और लाइनेक्स चलेगा? नो सर, विंडो और लाइनेक्स नहीं चलेगा, विंडो 7, 8, 10 ये सब चल जाएगा। मतलब विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम कोई भी रहेगा तो चलेगा, चल जाएगा, यस सर। राइट ना। लाइनेक्स भी चलता है, एक बात मैं बता दूं आपको, लाइनेक्स भी चल जाता है, ठीक है। लाइनेक्स के लिए भी वहाँ पे कोई सर्वर की ज़रूरत नहीं, एक टूल्स होता है, अपाची बोलते हैं हम लोग लाइनेक्स के अंदर, ठीक है, उसके द्वारा हम लोग कर सकते हैं उस चीज़ को। विंडो की फाइलें लाइनेक्स में शेयर, लाइनेक्स की फाइलें विंडो में शेयर कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं, ऐसा कर ओके सकते हैं, सर। ठीक है। फाइल नेम सर अपाचे। हाँ, ठीक है। पहले विंडो में एक्सपर्ट हो जाइए, लाइनेक्स का भी हम आपको दिखा देंगे, ठीक है। और अब हम एक बात बताएं, अगर आप लोग कंटिन्यू करेंगे लाइनें, अब इसमें 2-3 सेशन हमने स्लो कर रहा हूँ, इसके बाद फास्ट करेंगे हम लोग, ठीक है। सर्वर में थोड़ा सा फास्ट जाएंगे, और साथ साथ आपको एक एक वीडियो में शेयर भी करता रहूँगा। अगर आप लोग देखते रहेंगे, साथ साथ हमारे लाइव में जाएंगे, तो फिर आप लोगों को डेट से मतलब 45 डेज टू 50 डेज में आप सर्वर में एक्सपर्ट हो जाएंगे, एटलीस्ट विंडो सर्वर में, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। तो यहाँ तक किसी को डाउट है? पवन, आप लोग म्यूट करके नहीं ना बैठे हैं? नहीं सर, सुन रहे हैं। यहाँ तक कोई डाउट है आपको? नहीं सर, क्लियर है। वर्क ग्रुप नेटवर्क क्लियर है ना? क्लियर सर। ओके फाइन। आईपी एड्रेसिंग का थोड़ा सा ब्रेचअप हम कर लेते हैं। हाँ, तो वर्क ग्रुप अगर कोई पूछता है आपसे, अगर इनफैक्ट अगर हम लोग थोड़ा सा बात भी कर लें, इंटरव्यू रिलेटेड भी बात कर लें, कोई अगर वर्क ग्रुप के बारे में पूछता है तो आप आंसर क्या देंगे? वर्क ग्रुप नेटवर्क क्या होता है? Work group is decentralized network. Very good. You have one database for sharing files and printers. And if any system is if any database is failed, everything data losses. No. What you are saying? System. Any Sorry, one.
what you are saying, Nagaraj? According to you, this is network and Switch fails means. you mean PC1 fail means all network fail? No, sir. Switch. It's not like that, right? That is not like that. Switch. Each and every computer is standalone, okay? Each and every computer has on permission, on user and password. So anyone fail, no problem, no issue. 3 will work. If switch fails means. Network fail. If disconnect. your network fail means, of course will fail. So no doubt, okay? And in this case, means work group network, you can define like logically grouping all the computers, logically grouping all the computers in decentralized network is called work group. Printer you can share any computer and any PC from any user can access from any computer, right? Any data can be accessed from one computer to another computer. There is no security boundary. It's a decentralized, completely decentralized network. Any window operating system can be installed any machine, right? So these are the credential for work group network. ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा वर्क ग्रुप। आईपी एड्रेसिंग में थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं, एक स्मॉल डिस्कशन, 5 मिनट 10 मिनट। आपको कोई डाउट है तो पूछिए आईपी एड्रेसिंग से। आईपी रेंज के बारे में बता दीजिए आप लोग हमें। सर 5 टाइप्स ऑफ रेंज। फर्स्ट इज 0 to 126 एंड उसके बाद सर क्लास ए, क्लास बी में 128 to 191, क्लास सी में 192 to क्लास बी में क्या है 223 एंड क्लास बी 224 से 239 क्लास डी एंड 240 से 255 क्लास डी, क्लास बी। यही है ना, क्लास ए बी सी है ना? यस सर, ए बी सी डी। एंड डी और ई हम लोग यूज ही नहीं करते, इनके बारे में डिस्कस करने की आवश्यकता ही नहीं है, ठीक है। और अब यहाँ पे हम बात करते हैं थोड़ा सा, देखिए ये जो है ना डी और ई रिसर्च एंड मल्टीकास्टिंग पर्पस होता है। डी का रेंज आपने सही बताया सारा, आप ट्राई करके देख लीजिए, वहाँ लेगा ही नहीं वो आईपी, यहीं तक लेगा। 0 to कहाँ तक लेगा 1 to 223 तक ही लेगा। मैं अभी करके दिखा दूँ आपको, 224 आप कभी असाइन करके देखना, नहीं लेगा, ठीक है। कभी ट्राई किया आपने? नो सर। अच्छा ठीक है, ट्राई करके हम दिखा देंगे आपको। और अब यहाँ पे क्या क्या है, कुछ क्रेडेंशियल है। क्लास ए में 127 नहीं लेता है, ये लूप बैक एड्रेस्ड है ना, 127.0.0.0 ये लूप बैक एड्रेस है। फिर क्लास बी में एक अपीपा आईपी होता है, APIPA। अपीपा का पूरा नाम क्या है? ऑटोमेटिक प्राइवेट आईपी। ओके, तो ये क्या होता है 16 ऑलवेज विल स्टार्ट 169.254, ऑलवेज विल स्टार्ट 169.254, इधर कुछ भी हो सकता है यहाँ, ठीक है। ये जब DHCP सर्वर हमारा रहता है, DHCP सर्वर टू DHCP क्लाइंट में कम्युनिकेशन अगर नहीं होता है तो उस समय ये आईपी क्लाइंट को मिलेगा। यस इनवैलिड आईपी मान सकते हैं आप इसको, ठीक है, कि ये इंडिकेट करता है कि कम्युनिकेशन नहीं है सर्वर और क्लाइंट के बीच में। ओके, और क्लास सी में तो सब सही है। अब हम बात करते हैं कि क्या ये रेंज जो है, अब यहाँ पे वैलिड रेंज क्लास ए का क्या हो गया 1 to, अब 0 तो लेगा नहीं, राइट, तो 1 to 126 ये वैलिड रेंज होता है हमारा क्लास ए का। तो मेरा क्वेश्चन ये है, क्या हम ये सारे आईपी को असाइन कर सकते हैं कंपनी के अंदर? यस सर। क्लास ए का 1 to 126 के बीच में कोई भी आईपी असाइन कर सकते हैं, जैसा कि मैंने अभी असाइन किया 20.0.0.1 and 2, ऐसा कुछ असाइन किया था ना मैंने। सर आपने 20 किया था ना अभी? हाँ तो कर सकते हैं इसको तो सर? नहीं कर सकते हैं, ठीक है। देखिए ओके, क्या होता है, जो आईपी हमारी होती है ना, 2 प्रकार की होती है, 2 कैटेगरी बांटी, प्राइवेट आईपी एंड पब्लिक आईपी, ठीक है, प्राइवेट आईपी एंड पब्लिक आईपी। तो प्राइवेट आईपी जो होती है केवल 3 ही रेंज होता ही है, ठीक है, प्राइवेट आईपी का केवल 3 रेंज होता है। देखिए मैं सेशन थोड़ा सा इंक्रीज कर रहा हूँ क्योंकि ये ज़रूरत पड़ेगा, और आईपी एड्रेस वगैरह हम ज़्यादा नहीं डीप में जा रहे, इसीलिए वीडियो मैंने शेयर किया था आपको।
और डाउट रहेगा तो ज़रूर करेंगे, क्योंकि आईपी एड्रेस बहुत ज़रूरी है। यहाँ देखिए पब्लिक एंड प्राइवेट, पब्लिक एंड प्राइवेट है ना। अब दोनों में अंतर क्या है, पहली बात हम जान लें अंतर क्या है इस दोनों में। प्राइवेट जो होता है रजिस्टर्ड नहीं रहता है, अनरजिस्टर्ड। पब्लिक आईपी जो होती है रजिस्टर्ड होती है, और पे करना पड़ता है इसके लिए। हाँ रजिस्टर होता है, खरीदना पड़ता है इसको। प्राइवेट आईपी हम लोग ऑर्गेनाइजेशन में यूज़ करते हैं किसी भी कंपनी में। पब्लिक आईपी को हम लोग इंटरनेट के द्वारा यूज़ करते हैं, इंटरनेट में यूज़ करते हैं, ठीक है। प्राइवेट आईपी के केवल 3 रेंज होते हैं। वो रेंज क्या क्या होता है, क्लास ए के लिए केवल एक रेंज दिया गया है 10.0.0. हम 0 मान लेते हैं यहाँ पे। क्लास बी के लिए 172.16.0.0 एंड क्लास सी के लिए 192.168.1.0। ये बस, ठीक है। अब इसके अलावा जितनी आईपी हैं सभी पब्लिक हैं। अगर हम कहें कि 11.0.0.1 एंड 11.0.0.2 तो क्या ये प्राइवेट है? नो, पब्लिक आईपी है। तो क्या उसे हम लोग ऑर्गेनाइजेशन में यूज़ कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं यूज़ कर सकते हैं, ठीक है सर। फिर आपने 20 कैसे यूज़ किया था? हाँ, अभी 20 भी तो यूज़ किया था सर आपने। वो तो सिंपली मैंने यूज़ किया था, क्योंकि हम किसी पब्लिक नेटवर्क में थोड़ी हैं, हम किसी ऑर्गेनाइजेशन में थोड़ी बैठे हैं, हम तो एक वर्चुअल मशीन में टेस्टिंग के लिए कर रहे हैं बस। अच्छा, अगर हम डायरेक्ट किसी सर्वर में डालेंगे या कंप्यूटर में डालेंगे तो ये काम नहीं करेगा? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, क्लैश हो जाएगा, प्रॉब्लम हो जाएगा। क्योंकि अच्छा आप ये कह रहे हो क्योंकि वर्चुअल मशीन थी इसलिए उसने ले लिया। वर्चुअल मशीन नहीं ले लेगा। सुनिए, मेरा एक कंपनी है, यहाँ पे एक कंपनी है, ठीक है। हमने इंटरनेट कनेक्शन रहेगा ही रहेगा कंपनी में, ठीक है। अगर इंटरनेट कनेक्शन वगैरह नहीं है आपके पास, कुछ नहीं है, केवल 20 कंप्यूटर या 50 कंप्यूटर आपस में कम्युनिकेट करना लाइन के थ्रू, तो आप यूज़ करिए, जो मर्जी यूज़ करिए। लेकिन जहाँ आप इंटरनेट कनेक्शन लगाएंगे और उस समय आप अगर यूज़ करें 20.0.0.1 2 3 इस तरह का नेटवर्क यूज़ करें तो तुरंत क्लैश हो जाएगा वो नेटवर्क, क्योंकि वो ज़रूर कहीं पब्लिकली यूज़ हो रहा होगा, वो पूरे विश्व में कहीं भी होगा, ठीक है। केवल ये 3 आईपी जो रिजर्व किए गए हैं प्राइवेट के लिए, आप बिंदास होकर किसी भी कंपनी में यूज़ करिए अंदर, क्योंकि वो पब्लिकली सेल नहीं हो सकता ये, ठीक है। आप किसी भी कंपनी में जाइए, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जाइए, वहाँ पे बस आपको 3 आईपी मिलेगा, यही, इसके अलावा कुछ नहीं मिलेगा। मतलब जैसे ही आप इंटरनेट कनेक्ट करोगे तो आपको प्रोटोकॉल का फॉलो करना पड़ेगा जो बना हुआ है। सबको। और अभी जो मैंने यूज़ किया, मेरा एग्जांपल जो आपने लिया, मैं तो सिंपली एक टेस्टिंग कर रहा हूँ। अभी ना तो मैं इंटरनेट से कनेक्ट हूँ, ना तो कुछ नहीं, तो टेस्टिंग वर्चुअल मशीन के लिए कर रहा हूँ। मैं तो एक ट्रेनर हूँ, तो मुझे क्या प्रॉब्लम है। बट इन केस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, इफ़ यू आर configuring or you are doing any project in company, so you cannot do this, okay। आपको केवल ये 3 आईपी का रूल राइट है, आप इसी करते हैं। अब क्वेश्चन ये आता है, मालूम है क्या होता है, कंपनी के अंदर आपको एक आईपी खरीदना होता है, पब्लिक आईपी। सपोज करिए आपने क्लास ए का आईपी खरीदा, ठीक है, या क्लास सी का आईपी खरीदा, या क्लास बी का आईपी खरीदा, तो क्या हम वही आईपी डालते हैं? अब होता क्या है, एक प्रोसेस होता है कंपनी के अंदर, मालूम है। हमने एक आईपी लिया और उस आईपी का रेंज हमें क्या मिल गया, 125 डॉट सपोज करिए 170.1 डॉट समथिंग, ऐसा कुछ आईपी मिला। हमने पब्लिक आईपी खरीदा तो ये मिला हमें, ठीक है। तो हम करते क्या हैं, हमारे पास एक राउटर होता है, ठीक है, एक राउटर होता है। राउटर के नोड पे हम इसको रखते हैं और यहाँ पे एक प्रोसेस होता है जिसको हम बोलते हैं नेट, नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन। ये नेट के द्वारा हम पोर्ट फॉरवर्डिंग करते हैं और जो आउटपुट यहाँ देते हैं हम अपने नेटवर्क में, वो आ जाता है हमारा क्लास ए का 10.0.0.1 2 3 4 ऐसे। कितनी आईपी आपको बनाना है उसके अकॉर्डिंग आप बना ले, ठीक है। सर अगर मान लो हमने एक स्टैटिक आईपी परचेज लगवाया अपने लाइन में, तो क्या उसका मतलब यही है जो आप कह रहे हो कि एक आईपी परचेज करना, या वो अलग होता है? हाँ, क्या बोल रहे हैं, क्या नहीं समझा मैं। एक जैसे मैंने एयरटेल का लाइन हमारे लगाया लैंडलाइन, और हम एक स्टैटिक आईपी परचेज करते हैं। नहीं, वो आप परचेज नहीं कर रहे हैं, वो परचेज करना अलग है। ये जो आप एक लेते हैं, जो एक क्या बोलते हैं ISP जो ले रहे हैं हम लोग, इंटरनेट कनेक्शन जो ले रहे हैं,
वहाँ पे हम आईपी खरीद नहीं रहे हैं, वो लोग फ्री का हमें दे रहे हैं, दान दे रहे हैं वो लोग। हाँ, ठीक है, नहीं उसका पेमेंट देते हैं ना, वो हर मंथली हाँ, देते हैं, ईयरली देते हैं, स्टैटिक आईपी का पेमेंट देते हैं, बट आईपी आप खरीद नहीं रहे हैं। आईपी खरीदना अच्छा, वो अलग खरीदे में चीज नहीं है। आएगा, हाँ वो अलग चीज होती है, आप ये कह रहे हैं। हाँ, उसमें वो एक अलग आईपी अलग मिलता है। अलग इसलिए होता है, आप कुछ उसमें कुछ कर नहीं पाएंगे। वो लोग जैसे आप एक आईएसपी खरीदते हैं ना, ऐसा कुछ होता है। देख मैं बता रहा हूँ आपको, आपने अपने घर में चाहे ऑफिस में एक इंटरनेट खरीदा, जहाँ पे लैपटॉप है, मोबाइल है, बहुत सारी चीज़ें हैं, और ये दुनिया का हमारा इंटरनेट है। यहाँ पे बिचौलिया जो है, जो हमें आईएसपी दे रहा है, मालूम है ना आपको? इंटरनेट जो होता है 3 कैटेगरी में डिवाइड है, मालूम है ना आप लोगों को? नहीं मालूम है? इंटरनेट जो होता है, मैं बता देता हूँ, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आपको दे देता हूँ। इंटरनेट जो है ना 3 कैटेगरी में डिवाइड है। इंटरनेट कैसे हमें मिलता है? 3 कैटेगरी। एक टायर 1 होता है, राइट, एक टायर 1 होता है, T1 जिसे बोलते हैं, एक टायर 2 होता है, और एक टायर 3 होता है। तो हम यहाँ पे अगर एक कस्टमर हैं, हमें इंटरनेट चाहिए, हम टायर 3 से कॉन्टेक्ट। टायर 1 वाले कौन है? पूरे विश्व में इस समय केवल 17 कंपनीज हैं, ठीक है? अभी बढ़ गई होंगी, डे बाई डे लोग बढ़ रहे हैं, और पहले 7 कंपनी थी, अभी बढ़ गई हैं, जो कि इंटरनेट को फैलाती हैं। और ये कैसे? हमारे समुद्र जो है ना, पूरे विश्व में समुद्र के अंदर ये फाइबर ऑप्टिक्स का जाल बिछा रखे हैं लोग, ठीक है? वहीं से इंटरनेट हमें मिलता है। अभी ये यहाँ से आप लोग कहते हैं अमेरिका आपने कोई मेल किया किसी को, ठीक है, वहाँ के राष्ट्रपति साहब को, ट्रम्प साहब को मेल किया, तो वो मेल जो होता है उड़ के नहीं जाता है, वो मेल समुद्र के रास्ते से जाता है, क्योंकि समुद्र के अंदर सारा फाइबर ऑप्टिक्स बिछा हुआ है, जाल बिछा हुआ है, ठीक है? जब लॉकडाउन में हम लोग बैठे हुए थे घरों में ना, उस समय ये कंपनियां बहुत जोरों शोरों से ये समुद्र के अंदर जाल बिछा रही थी, बहुत ज़्यादा, बहुत स्पीड से हमारा नेटवर्क बढ़ा है ये लॉकडाउन 2 साल के बीच में, ठीक है? जिसमें इंडिया के भी जियो और कई कंपनियों ने पार्टिसिपेट किया है उसमें, ठीक है? तो ये टायर 3 होते हैं। टायर 2 कौन है? टायर 2 में ये हो गया आपका एयरटेल, जियो हो गया, डोकोमो हो गया, कौन कौन ये कनेक्शन जो हैं ये लोग हो गए, जो टावर लगा रखे हैं इंडिया में, अलग अलग जगह लगा रखे हैं ना। कौन कौन है? BSNL हो गया, जियो हो गया, और कौन सा, एयरटेल हो गया, वोडाफोन हो गया, ये लोग टायर 2 हो गए। अब ये लोग क्या करते हैं? टायर 1 को पैसे देते हैं, तो ये लोग देते हैं इसको। और टायर 3 वाले कौन है? आपके गली मोहल्ले में, चाहे मतलब कस्बे में, जो एक इंटरनेट प्रोवाइड करता है, जो आपसे महीने का पैसा लेता है, वो बिचौलिया है, उसको टायर 3 बोलते हैं। तो हम लोग कनेक्शन जब लेते हैं, हम डायरेक्ट टायर 2 से नहीं कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, टायर 3 से लेते हैं। टायर 3 वाला क्या करता है? इनसे थोक भाव में इंटरनेट डेटा खरीद के रखता है अपने पास, और यहाँ पे कस्टमर को डिस्ट्रीब्यूट करता है अलग अलग जगह पे, सर्वर लगा के वहाँ से कंट्रोलिंग करके सबको डिस्ट्रीब्यूट करता है। भैया आपको 100 Mbps देंगे, आपको 50 Mbps देंगे, जितना चाहिए वो ऐसे करता है, समझ रहे हैं ना? तो अब ये क्या होता है, यहाँ पे सर्वर लगा रखा है, राउटर लगा रखा है, और यहाँ से वो क्या करता है? डिस्ट्रीब्यूट करता है कि इस रेंज में, इस जगह पे इतने लोग कस्टमर हैं, इनको एक आईपी देगा, उसी रेंज में लगभग आईपी रहेगा। तो आप जब इंटरनेट लेते हैं ना, एक राउटर लेते हैं, ज़्यादातर आप देखना 24 ही रहता है, 24 पोर्ट इनेबल रहता है। आप 24 से ज़्यादा कनेक्शन दे नहीं सकते कंप्यूटर में इंटरनेट के लिए। मोबाइल सारा जोड़ लेना, आप कभी लेना ना एक आईएसपी, देखना 24 ही रहता है ऑलमोस्ट उसमें, ठीक है? 25 जैसे कनेक्ट करेंगे, पहले वाला कनेक्शन डिस्कनेक्ट होने लगेगा, तो ये चीज़ होता है। तो ये जो है, ये पब्लिक आईपी हम नहीं खरीदते हैं, हम तो एक महीने का वो देते हैं, वो लोग एक आईपी दे देते हैं जिसकी कंट्रोलिंग उनके ऊपर रहता है, उनके पास रहता है। बट जो मैंने पब्लिक आईपी खरीदने की बात किया, उसमें और इसमें अंतर क्या होता है? उसमें क्या होता है कि आपने अगर एक पब्लिक आईपी खरीदा, आपकी कंपनी है, और यहाँ पे राउटर है हमारे पास, हम उसको जैसे चाहेंगे पोर्ट फॉरवर्डिंग करके अपने अकॉर्डिंग तैयार कर लेंगे नेटवर्क, ठीक है? तो उसका आपको पैसे देना पड़ता है अलग से, वो ईयरली, आपको ईयर के हिसाब से रहता है, मंथली नहीं रहता है, ईयर के हिसाब से रहता है। जैसे वेबसाइट रिन्यूअल करते हैं, वैसे उसको रिन्यूअल करना पड़ता है, और एक आईपी मिल जाता है। उस आईपी के द्वारा आपको कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, जिस लेवल का आप नेटवर्क चाहें वो करना होता है। समझ में आया? कुछ डाउट क्लियर हुआ आप लोगों का? यस सर। दोनों में अंतर समझ में आया? जो इंटरनेट हम लोग ले रहे हैं, पब्लिक आईपी मिल रहा है, बट उसकी कंट्रोलिंग हमारे पास नहीं रहती है, हम उस आईपी के लिए पैसे नहीं देते हैं, बल्कि हम इंटरनेट के लिए। बट अगर एक नेटवर्क में प्राइवेट नेटवर्क हमें बनाना है, अपने लेवल की सिक्योरिटी इम्प्लीमेंट करनी है, तो उसके लिए हमें एक आईपी खरीदनी पड़ती है। और ये आईपी को मैनेज कौन करता है? ये जो इंटरनेट होता है ना, इंडिया में मैनेज कौन करता है, बताएगा कोई? जानते हैं आप लोग? नहीं आइडिया है? आप लोग सर्च करना, बताना हमें, ये होमवर्क करना आप लोग कि इंटरनेट जो है इंडिया में, इसकी कंट्रोलिंग कौन करता है, किसके द्वारा इंडिया में कंट्रोलिंग होती है। आज का क्लास यहीं पे हम लोग एंड करेंगे।